So hello everyone, welcome back to Biologics. This is the fifth lecture of sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant के पहले 4 लेक्चर्स में हमने काफी सारी बातें की हैं और उन बातों में जो आखिरी लेक्चर था उसमें मैंने आपको बोला था कि प्लांट्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को डिमोट करते हैं। क्यों करते हैं, इन सब का रीजन आज हमको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स पढ़ेंगे, वो नोट्स जिसमें हमने एनसीईआरटी की एक भी लाइन छोड़ी नहीं होती है, और फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअल एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें हमको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अब सबसे पहले समझेंगे भाई कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है ना, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो मैकेनिज्म है जो कि नेचर, ठीक है, नेचर क्या करता है, यूज करता है ऐसे मैकेनिज्म्स किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को डिमोट करने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। तो देखिए ये कौन डेवलप करता है, ये प्लांट्स डेवलप करते हैं। प्लांट्स के केस में डिस्करेज करने के लिए किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, और एनकरेज करने के लिए किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन हमने पहले ही समझ लिया है। तो यहाँ पे हमको सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने की क्या जरूरत पड़ गई। मान लीजिए अगर कोई प्लांट है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, यानी कि एक जो फ्लावर है उसमें दो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ही एक ही फ्लावर में क्या कर ले रहे हैं, पॉलिनेशन, और उसके बाद फिर सीड फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। तो आगे आने वाले उस प्लांट की जितनी भी जनरेशन होंगी उनमें कुछ ना कुछ खराबी हमको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्या खराबी देखने मिल सकती है, हो सकता है कि सर्वाइवल में कुछ हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, हो सकता है कि उस प्लांट के जितने भी अच्छे ट्रेट्स है वो चले जाए, हो सकता है कि जितने हार्मफुल ट्रेट्स है वो आ जाए। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो हम हमारे प्लांट को फेस करनी पड़ती है अगर वो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करता है। तो इस टर्म को हम, इस पूरे प्रोसेस को हमने एक टर्म दे दिया है जिसका नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो कोई भी स्पीशीज अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू में कर रही है, कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन कर रही है, तो उसके स्पीशीज में ये वाला जो प्रोसेस है ये पक्का आने वाला है, जिसका नाम क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसमें आपके सर्वाइवल के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अच्छे ट्रेड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बुरे ट्रेड्स आपके आ सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे प्लांट के साथ हो रहा था सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमारे प्लांट ने कुछ डिवाइसेस, कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप किए जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया गया और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज किया गया। ऐसे कुछ डिवाइसेस के नाम हमको आज पढ़ने हैं, टोटल आई गेस 4 होंगे यहाँ पे। पहला है हमारा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी यानी नॉन सिंक्रोनाइज्ड टाइमिंग। सिंक्रोनाइज्ड टाइमिंग यानी कि कोई चीज, कोई दो या दो से ज्यादा चीजें जो एक साथ हो रही है। तो अगर हमारा पॉलन और स्टिग्मा एक ही प्लांट का अगर एक साथ मेच्योर होते हैं, यानी कि आपका पॉलन जो है उसका रिलीज का टाइम और स्टिग्मा की रेसिप्टिविटी का टाइम अगर सेम हो जाता है, तो पक्का वहां पे क्या होने वाला है, सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है, अगर प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल। इसीलिए क्या कहा जाता है कि कुछ प्लांट्स डाइकोगैमी को क्या कर लेते हैं, प्रमोट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलन के रिलीज का टाइम और स्टिग्मा की रेसिप्टिविटी का टाइम डिफरेंट हो जाता है। और ये बात समझ, ऐसे में क्या होगा, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट भी है और अगर पॉलन पहले रिलीज हो जाता है, तो अभी तक तो स्टिग्मा उसको लेने के मैच्योरेशन स्टेज पे तो आया ही नहीं, स्टिग्मा की रेसिप्टिविटी तो आई ही नहीं, तो पॉलन जो है वो उड़ के किसी और प्लांट पे चला जाएगा और इवेंचुअली आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन आपका प्रिवेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका हाइरकोगैमी। हाइरकोगैमी में क्या होता है, आपके स्टिग्मा और जो आपको पॉलन है या फिर एंथर है, उनकी हम लोग पोजीशन डिफरेंशिएट कर देते हैं, उनको दूर दूर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्या करने वाले हम यहाँ पे कि जो स्टिग्मा और एंथर है, स्टिग्मा और एंथर, इनका जो पोजीशन है ये हम लोग डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, दूर दूर इन लोगों को प्लेस कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक मैकेनिकल सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर दो चीजें बहुत दूर दूर पे है, तो उनके पास आने की जो मतलब उनका, मान लो कि अगर मेरा स्टिग्मा यहाँ पर है, अरे मैं ऐसे कैसे बना रही हूँ, मान लो मेरा स्टिग्मा यहाँ पे और मेरा एंथर कहीं यहाँ पे है, ये इतने दूर, ये इतने दूर, तो इन दोनों का पॉलिनेशन होना थोड़ा मुश्किल है, सही बात है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ हद तक क्या हो रहा है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है ना, और क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या मिल रही है, बढ़त मिल रही है, यानी कि एनकरेज किया जा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन को, मैकेनिकल सेपरेशन लाके। इसमें क्या आएगा भाई, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को हाइरकोगैमी, जहां पे आपने स्टिग्मा और एंथर को दूर दूर, काफी दूर दूर प्लेस कर दिया, फिजिकल बैरियर बना दिया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल सेपरेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है आपका थर्ड, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ यानी खुद, इनकम्पैटिबिलिटी यानी खुद से, जो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी और तुम्हारी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम लोग दोस्त नहीं हो सकते।
है ना। तो यहाँ पे भी जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है एक ही फ्लावर के अंदर, तो वो अपने आप के आए हुए पॉलन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और ये बात समझ में, इसका जेनेटिक मैकेनिज्म कैसा है कि जो प्लांट है वो अपने ओन पॉलन को क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, और जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करता है तो वो दो चीजें करता है, या तो अपने पॉलन का जर्मिनेशन इनहिबिट कर देगा, या फिर जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही थी किधर, स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। बताती हूँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक स्टिग्मा है, सॉरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, और ये आपका क्या है, उसी का एंथर और उसके ऊपर लगा हुआ पॉलन ग्रेन है। ठीक है, चलिए अब ये मान लीजिए कि यहाँ का एक पॉलन ग्रेन गिर के आया और यहाँ पे आके बैठ गया। अब ये अगर एक ऐसा प्लांट होगा, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एप्पल। ठीक है, एप्पल में आपको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो अगर एप्पल वाला कोई प्लांट होगा, उसका जो फ्लावर होगा, अगर उस पे उसी के प्लांट का, उसी के फ्लावर का पॉलन आके गिर जाता है, तो हमारी स्टिग्मा समझ जाती है भाई कि जो पॉलन है ये हमारा खुद का है। ठीक है, हमारा खुद का है तो हमको तो सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट करवाना है, हमको तो उसको डिस्करेज कराना है, हमको तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो ये स्टिग्मा क्या करती है, बोलती है भाई या तो मैं तुमको तुम्हारा जर्मिनेशन इनहिबिट करवा दूंगी, या तो मैं पॉलिनेट को जर्मिनेट ही नहीं करने दूंगी, या फिर दूसरी चीज यहाँ पे जो ट्यूब बना रहे हो ना तुम, पॉलन ट्यूब, जिससे तुम अंदर आओगे फिर यहाँ के जर्मिनेट करवा दोगे या फिर फ्यूजन करवा दोगे, तो मैं वो होने नहीं दूंगी। ठीक है, पहली चीज क्या करेगा वो, या तो पॉलिन का जर्मिनेशन ही बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा, या फिर पॉलिन ट्यूब जो स्टाइल के अंदर बनती है उसको ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है कि अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि डाइक्लिनी। क्या पढ़ेंगे भाई, डाइक्लिनी यानी प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन गया, बस बात खत्म। अच्छा, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी जो है वो दो टाइप के बन सकते हैं, एक तो मोनोशियस, एक तो डायोशियस। मोनोशियस और डायोशियस में क्या अंतर है कि मोनोशियस में एक ही प्लांट पे एक फीमेल फ्लावर बनेगा, एक मेल फ्लावर बनेगा। क्या बोल रही हूँ, बता रही हूँ। मान लीजिए कि एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, और ये एक फ्लावर है, तो हो सकता है कि ये मेल का हो जाए, ये फीमेल का हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस ही नहीं है भाई। अगर तुमको फीमेल बनाना है तो फीमेल के लिए एक पूरा प्लांट ही फीमेल का रखो, और मेल के लिए एक पूरा प्लांट ही क्या करो, मेल का रखो। आ रही है बात समझ में। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक ही प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी। ऑटोगैमी यानी एक ही फ्लावर में आपका स्टिग्मा होगा और एंथर होगा, उसका पॉलन गिरेगा उसी के स्टिग्मा पे और क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन, वो तो प्रिवेंट हो जाएगी। लेकिन जिट्नोगैमी हमने क्या पढ़ा था कि एक फ्लावर है, ठीक है, उसमें सिर्फ स्टिग्मा है, एक फ्लावर है उसमें सिर्फ एंथर है, तो एंथर उड़ के जाता है दूसरे के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, लेकिन वो जो फ्लावर था जिसके स्टिग्मा पे एंथर एंटर किया है वो उसी प्लांट का था जिस प्लांट का पॉलन आपके पास आया है, आपके स्टिग्मा के पास आया है। तो यहाँ पे जिट्नोगैमी प्रिवेंट आपकी नहीं हो पाती है, लेकिन ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लांट ही अलग है, तो यहाँ का अगर पॉलन यहाँ आ रहा है तो कोई सेल्फ ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी और जिट्नोगैमी भी प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, कैस्टर और मेज। इसका एग्जांपल क्या है, पपाया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग बढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर बढ़ेंगे भाई, और देख लेंगे कि एनसीईआरटी क्या बोलना चाहती है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहली चीज क्या बोलेगी कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, वो कैसे पॉलन और फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी वो लोग जिनके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं कि सेम पॉलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आ जाए, स्टिग्मा के ऑफ सेम फ्लावर। अगर मान लीजिए एक मेरा फ्लावर है, उसी में मैंने क्या रखा है, एक तरफ स्टिग्मा रखा है, एक तरफ क्या रखा है, एंथर, तो चांसेस मेरे काफी ज्यादा है ना कि इसी का जो पॉलन है वो इसी के स्टिग्मा पे आके गिर जाए। बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, और ये रिजल्ट करेगा किसमें, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको समझ गया क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोलता है फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज
डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप किया है या अडेप्ट किया है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि जो प्लांट पॉलन रिलीज है, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं, यानी सिंक्रोनाइज नहीं होते, यानी कि पहली वाली चीज आई होप आपको याद होगी, फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या देखा था। ठीक है, हमने क्या देखा था कि भाई डाइकोगैमी एक कुछ तो भी होता है जिसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है। ये देखिए डाइकोगैमी, डाइकोगैमी में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है किसकी, पॉलन रिलीज की और स्टिग्मा रेसेप्टिविटी की, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि इन अदर स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, सो पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि बहुत दूर दूर रख देंगे जिसकी वजह से सेम फ्लावर के दोनों लोग आपस में कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हर्कोगैमी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोथ द डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर पाते हैं लेकिन हो सकता है कि जिटनोगैमी प्रिवेंट ना कर पाए। जो थर्ड डिवाइस है ये प्रिवेंट करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, किससे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से। किससे भाई, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से। इसका एक एग्जांपल क्या था भाई, एप्पल। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होगा जो प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन। कैसे, जो सेम फ्लावर है सॉरी, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है ओव्यूल का वो इनहिबिट कर देगा पॉलन जर्मिनेशन को या फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को, किसमें, पिस्टल में। ठीक है, आपका जो प्लांट है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर उसने अडेप्ट की होगी तो वो अपने पॉलन को पहचानता होगा। अगर अपना पॉलन उसने देखा कि हाँ भाई मेरी ही फ्लावर का पॉलन मेरे ऊपर आकर गिरा है, तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट कर दूंगा या फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ को क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। अरे ये बात समझ में। ठीक है, फिर अनदर डिवाइस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस कर दिए तो भाई ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन हो सकता है जिटनोगैमी प्रिवेंट ना हो, किसमें, मोनोशियस फ्लावर। ठीक है, मोनोशियस प्लांट अगर होगा तो उसमें मेल और फीमेल फ्लावर तो अलग होंगे लेकिन सेम प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, जिससे ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, कैस्टोन वेज में होता है, ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी बट जिटनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं डायोसी की बात करूं, यानी कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों ही पूरे अलग, तो फ्लावर भी अलग अलग ही बनेंगे, तो यहाँ पे ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो जाती है और जिटनोगैमी भी प्रिवेंट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, पपाया। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, कल जो है मैं एक्स्ट्रा कुछ बता दूंगी आप लोगों को, कल मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू सो मच, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आए। थैंक यू।